हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार कर रहे होंगे। तो ये देखिए, मैंने धनिया पी के गमलों में धनिया उगा दिया है कितना सारा। ये हुई ना एक पंथ दुई काज। फेंकती नहीं हूँ मैं, गमलों में डालती जाती हूँ, धनिया उग जाता है। तो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक में धनिया पानी है, ब्रेकफास्ट में एप्पल है और आज मैंने लंच में लिया है पोहा। तो आगे आप लोग फुल वीडियो देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यारा और आशीर्वाद देते रहिएगा। जय माता दी। तो आज आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हमारा टॉपिक होता है कि हमारा शादी के बाद इतना वज़न क्यों बढ़ जाता है। तो वज़न हमारा जो बढ़ता है शादी के बाद, उसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं होता है, हमारा खुद की ही गलती होती है जिस वजह से शादी के बाद हमारा वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जब खुद सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम शादी से पहले कितने एक्टिव होते हैं अपने शरीर के प्रति। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। किस वजह से ध्यान रखना होता है? क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन पाना होता है और शादी के बाद हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने की भी एक वजह ये भी होती है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। हमारा पहले हम जब मम्मी पापा के यहाँ होते हैं तो हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं होती है तो हम एक अलग ही तरीके से जीते हैं। हम सिर्फ अपना खेलना कूदना हंसना बोलना मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, हम कैसे खूबसूरत दिखेंगे, यही सारी चीज़ें होती है। जब हमारी शादी होती है तो हमारा मतलब जिम्मेदारी अचानक से बढ़ जाता है। मायके के बाद हम ससुराल आते हैं, मायके में हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। ससुराल में हमारे लाइफ पार्टनर के साथ साथ सास ससुर जो भी घर में लोग होते हैं उन सब की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, हमारी तरह हाउसवाइफ नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। घर को भी देखना होता है और आपको ऑफिस को भी देखना होता है। इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि हमारे शरीर में बदलाव होती है। हमारी जब शादी होती है और हम जब फिजिकल रिलेशन बनता है हमारा, तो हार्मोनल बदलाव भी हमारे अंदर आता है जिससे भी मोटापा बढ़ता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ऑफिस और घर दोनों, अगर वर्किंग वूमन होता है तो देखना पड़ता है, तो भी हमारा मोटापा बढ़ता है। तीसरा कारण यह होता है कि हम अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमको आदत नहीं होती है मायके में इतना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने की, और हम ससुराल आते हैं तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं। हमारा मोटापा में नींद भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर हम ठीक से नींद नहीं लेंगे तो मोटापा हमारा बढ़ेगा। इसीलिए हमको पूरी तरह से रिलैक्स वाली नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक कारण और होता है, एक कारण ये होता है कि हम अपना खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब शादी होती है उसके बाद घूमना फिरना, हनीमून, मतलब पार्टीज़ वगैरह और भी घर में ऐसे पार्टीज वगैरह होते रहते हैं, तो हम जो भी चीज़ें होती है हम वो सारा खाने पीने लग जाते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज भी बंद कर देते हैं। शादी के बाद हमारे पास जिम्मेदारी होती है जिस वजह से हमें खुद के लिए टाइम नहीं बन पाता है, तो हम एक्सरसाइज भी बंद कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ना, तो हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं कि हम शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं अपने शरीर के प्रति, और शादी के बाद हम क्या होता है कि हम इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं जिस वजह से हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। उसके बाद बेबी होती है, तो बेबी होने के बाद भी हमारा मोटापा और ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि बेबी होने के बाद तो ज़रूरी ही है कि आपको खाना अच्छा खाना है ताकि आप स्वस्थ रहो, नहीं तो आपके शरीर के अंदर इतने सारे रोग, इतनी सारी बीमारियाँ हो जाएगी ना कि मतलब आप बाद में पछताओगे कि मैंने बेबी होने के बाद खुद का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो हम जब अच्छा खाना, दूध घी ये सब खाते हैं, बेबी को दूध पिलाना होता है जिस वजह से हमको खाने पे भी ध्यान देना होता है, तो उससे भी हमारा मोटापा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो यही कारण है कि हमारे शादी के बाद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। हम मतलब हमारा मोटापा उस कारण से बढ़ता है। तो जब हमारा मोटापा बढ़ गया है, जब हम मोटे हो चुके हैं, तो अब उसको ख़त्म करने का उपाय क्या है? उपाय यही है 32 बार। 32 बार के साथ आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के साथ आप कुछ रूल्स रेगुलेशन भी अपनाओ। जंक फूड छोड़ दो,
मीठी चाय छोड़ो, और थोड़ा अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। सप्ताह में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करो, उस दिन नमक मत खाओ। ये सारा कुछ करोगे आप तो ज़रूर आपका वज़न कम होगा। वैसे हम हाउसवाइफ अगर होते हैं तो हम जब पोछा लगाते हैं तो वो भी हमारा एक्सरसाइज होता है। अभी आपने देखा कि मैं घी मथ रही थी तो हमारे हाथ चल रहे थे ना, हम इस तरह से, ये भी हमारा एक्सरसाइज होता है। ये सब कुछ हमारा एक्सरसाइज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको आधा घंटा पौन घंटा का एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। उससे ना हमारी शरीर चलता है और शरीर में लचीलापन आता है और हमारा ग्लो बढ़ता है, पेट भी कम होता है, सब कुछ मतलब फ़ायदा करता है। और खाना खाने के तुरंत बाद आप लेटो नहीं, बैठो नहीं। जैसे देखिए अभी मैंने लंच में पोहा खाया, उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। मैं सारा बर्तन वर्तन धोऊंगी, 1 घंटे यही सब करूँगी। ये सारा चीज़ करने के बाद ही मैं थोड़ी देर मतलब बैठूँगी, लेटूँगी, जो भी 1-2 घंटे मैं बिल्कुल भी लेटती नहीं हूँ। और आप ग्रीन टी भी लिया करो। ग्रीन टी लेने से भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो जब हम ठान लेंगे कि हमको अपना वज़न कम करना है ना, तो हम ज़रूर कम कर लेंगे। तो शादी के बाद यही सब वजह होता है कि हम अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। हम शादी से पहले जिस तरह से जीते रहते हैं ना, शादी के बाद हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मेरी फीलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबके साथ होता होगा। तो यही सब कारण होते हैं जिस वजह से हमारा मोटापा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और हम मोटापा की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि खुद को मतलब कोई कपड़ा पहनते हैं, कुछ हमको नहीं आता है, या फिर जब कोई आंटी बोलता है तो भी बहुत बुरा लगता है। जब सास कुछ बोल देती है कि अरे ये कितनी मोटी हो गई है, ये तो बड़ी सी दिखती है, तो मतलब वो भी हमारी उम्र होती है मान लीजिए 25-30 की, और हम दिखते रहते हैं 40-45-50 की। तो हमको बहुत शर्म सी आती रहती है। तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे कम करें। तो इसका एक ही रामबाण इलाज है कि आप 32 बार करो। 32 बार करने से क्या होगा ना, कि आपका खाना कम हो जाता है, क्योंकि हम चबा चबा के खाते हैं। जब हम समय देते हैं ना खाने को, आप 25-30 मिनट खाने को समय दोगे और छोटे छोटे टुकड़े, जैसे एक बच्चे को खिलाते हो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके खाओगे, तो आपके खाने के साथ साथ लार है ना, वो आपके पेट के अंदर जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपका खाना पचेगा भी, और खाना आप उतना ही खा पाओगे जितना आपके पेट को ज़रूरत है। जब हम बड़े बड़े टुकड़ों में खाना खाते हैं ना, तो हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं और हमारा पेट नहीं भरता है, हमारा मन भी नहीं भरता है। यही कारण है कि 32 बार करने से इंसान बहुत जल्दी वेट लॉस करता है। जब हम जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होगी हम उतना ही खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर का खाना कचरा नहीं बनेगा। नहीं तो हम जो भी एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो सब कचरा बन जाता है। तो कचरा बनाने से क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि आप खाना उतना ही खाओ जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। उस टाइम आप टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों को दूर कर दो और अपने मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर खाना खाओ। अपने माथे को एकदम शांत करके, अपने दिमाग को एकदम शांत करके सिर्फ खाने का स्वाद चखना है आपको और सिर्फ खाने पे ध्यान देना है। इस तरह से आप 32 बार करोगे तो आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा। थैंक यू दोस्तों फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू आप सब।